शांति नगर की एक पुरानी गली में स्थित 2 मंजिला मकान के अंदर हर सुबह कुछ न कुछ तूफान उठता था, जिसकी जड़ थी सास और बहू का कभी न थमने वाला झगड़ा। इस घर में रहती थी सौम्या, एक सीधी सादी पढ़ी लिखी लड़की जो हाल ही में रवि से ब्याह कराई थी। ऊपर वाली मंजिल पर उसकी सास कमला देवी, जो 70 के करीब थी, लेकिन जिद और ताने में किसी नौजवान से कम नहीं थी। शादी के पहले दिन से ही कमला देवी को सौम्या में आधुनिकता का जहर दिखता था, जबकि सौम्या को अपनी सास के तौर तरीके में पुराने ज़माने की कट्टर सोच। सुबह सुबह चाय के कप से ही जंग की शुरुआत होती। कमला देवी को चीनी ज़्यादा पसंद थी और सौम्या हमेशा कम चीनी वाली चाय बनाती थी। बस वहीं से बखेड़ा शुरू होता, बहू तेरे मायके में सब कड़वा ही पीते हैं क्या? और सौम्या का जवाब होता, अरे माँ जी, आजकल डॉक्टर कहते हैं ज़्यादा चीनी से डायबिटीज़ हो जाती है। फिर रवि ऑफिस भाग जाता और घर में 2 पीढ़ियों का मौन युद्ध हो जाता, जहाँ ताने, बर्तन की आवाज़ें और दरवाजे पटकने की ध्वनि रोज़ कहानी बन चुकी थी। कमला देवी को लगता था कि सौम्या ने उसके बेटे को उससे छीन लिया है। वहीं रवि को पहले हर बात पर माँ से राय लेना था, अब सौम्या ने कहकर बात खत्म कर देता। दूसरी ओर सौम्या को लगता था कि कमला देवी उसे कभी अपनाएगी ही नहीं, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। एक दिन ऐसा आया जब रसोई में दोनों आमने सामने आ गई। कमला देवी ने कहा, बहू तू दाल में नमक डालना भूल गई, अब सारा स्वाद बिगड़ गया। सौम्या बोली, माँ जी, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, इंसान ही हूँ, गलती हो सकती है। बस वहीं से दोनों के बीच शब्दों का तांडव शुरू हुआ। आज की बहुएं घर नहीं संभाल सकती, बस मोबाइल चलाना आता है। और जवाब आया, आज की सासों को अपने बेटे के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। रवि बीच में आया, समझाने की कोशिश की, पर दोनों की बातों के बीच उसकी आवाज़ कहीं खो गई। अगले दिन सौम्या ने ऑफिस से देर से लौटकर देखा कि उसका सारा सामान कमरा बंद करके नीचे रख दिया गया था। कमला देवी ने कहा, अब से खाना तू नीचे बना ले, ऊपर मेरा इलाका है। सौम्या ने चुपचाप हामी भर ली, मगर उसके अंदर दर्द सुलग रहा था। हफ्ते गुजरे और अब घर 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। ऊपर का किचन सास का, नीचे का बहू का। रवि बीच में पिसता रहा, उसकी मुस्कान धीरे धीरे खत्म हो रही थी। फिर एक दिन कमला देवी बीमार पड़ी, तेज बुखार, कमजोरी, और किसी ने ठीक से ख्याल नहीं रखा था। रवि काम में उलझा था और नौकरानी छुट्टी पर। जब सौम्या को पता चला तो बिना कुछ सोचे ऊपर गई और पूरी रात सास के सिरहाने बैठी रही। दवा दी, पानी पिलाया, कपड़े बदले, माथे पर पट्टी रखी। सुबह जब कमला देवी की आंखें खुली, उन्होंने देखा कि सौम्या वो नींदी आंखों से उनके पास बैठी थी। दिल में कुछ पिघला। वो कठोर औरत जो हर रोज़ ताने देती थी, अब बस बोली, बहू तूने मेरे लिए इतना किया, मैंने तुझसे तो हमेशा नफरत की। सौम्या मुस्कुराई, बोली, नफरत नहीं माँ जी, बस प्यार की जगह गलतफहमी ने ले ली थी। दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। रवि जब वापस आया तो देखा कि ऊपर और नीचे का किचन अब एक हो चुका था और माँ बहू एक साथ रोटी बेल रही थी। घर में पहली बार शांति का संगीत गूंज रहा था। पर जिंदगी इतनी आसान कहाँ रहती है। कुछ दिन बाद मोहल्ले में अफवाहें फैलने लगी कि सौम्या अपनी सास को काबू में कर चुकी है और रवि अब जोरू का गुलाम बन गया है। ये बातें कमला देवी के कानों तक पहुंची और पुराना अहंकार फिर सिर उठा लेने लगा। एक शाम उन्होंने ताना मारा, लोग सही कहते हैं, अब तो तू इस घर की रानी बन गई है। सौम्या को चोट लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वही रात थी जब रवि का एक्सीडेंट हो गया और तीनों की जिंदगी एक झटके में बदल गई। हॉस्पिटल में रवि बेहोश पड़ा था और दोनों औरतें उसके सिरहाने एक साथ बैठी थीं। पहली बार बिना ताने, बिना झगड़े के उस रात दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा
और चुपचाप रोती रही। रवि धीरे धीरे ठीक हुआ, पर अब घर का माहौल बदल चुका था। कमला देवी ने सौम्या को बेटी की तरह अपनाया और सौम्या ने उन्हें माँ की तरह सम्मान दिया। मगर इस बदलाव की नींव आंसुओं से भीगी थी, तानों की राख में बनी थी। कुछ महीने बाद रवि ने कहा, माँ, सौम्या अब अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, क्या आप उनका साथ देंगी? और कमला देवी ने कहा, अब वो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, जो चाहे करे। उस दिन से घर में न कोई झगड़ा हुआ, न कोई ताना। पर जब मोहल्ले की औरतें अब भी कहती, तेरी बहू ने तो तुझे बदल दिया, तो कमला देवी मुस्कुराकर कहती, नहीं, उसने मुझे नहीं बदला। उसने मुझे समझाया कि प्यार की आंच चूल्हे की तरह होती है, अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जला देती है, और अगर सही रखी जाए तो घर को महका देती है। इस तरह वह घर जो कभी झगड़े से गूंजता था, अब हंसी और अपनेपन से भरा हुआ है। लेकिन इस सुलह के पीछे जो दर्द था, वो दोनों के दिल में हमेशा जिंदा रहा, क्योंकि रिश्ते चाहे कितने भी सुलझ जाए, पुराने शब्द के निशान कभी पूरी तरह मिटते नहीं। हर बार जब चूल्हा जलता, कमला देवी की नज़र सौम्या पर पड़ती और वो सोचती, काश मैंने पहले ही समझ लिया होता कि ये घर बहू के आने से नहीं बिखरता, बल्कि सास की समझदारी से जुड़ता है। और सौम्या मन ही मन कहती, काश हर बहू अपनी सास को दुश्मन नहीं माँ समझे। उस घर की दीवारें अब वही बातें सुनती हैं जो पहले झगड़ों की आवाज़ में डूब जाती थी, प्यार, समझ और थोड़ा सा पछतावा, जो शायद हर सास बहू की कहानी में कहीं ना कहीं जिंदा रहता है।